ना पूछो मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरतों का जहाँ तक है, हसरत जहाँ तक है। मंदी की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तेजी कहाँ तक है। और ये हाल है उन सारे लोगों का जो डीप आएगा ऐसा इंतज़ार कर रहे हैं, बट बाजार जो है वो डीप आने के लिए का मतलब डीप आने का नाम नहीं ले रहा है। ह्यूज लिक्विडिटी है। कल ही पहली बार ऐसा हुआ है कि दिसंबर में मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद पहली बार एफ ने सेल किया है। सो एक ऐसा एनएफओ मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन सारे सिचुएशंस में, जो कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल का बिजनेस साइकिल फंड है और ये बहुत यूनिक है। मैं आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो आज का जो वीडियो है इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वाई? बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसा डेटा पॉइंट है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है जो प्रोबेबली आपको डे टू डे रूटीन लाइफ में काम में आएगा। बट वेर एवर लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली अबाउट द म्यूचुअल फंड, बट आपको जो भी करना है, इधर आपको डिपॉजिट्स करने हैं या फिर आपको रियल एस्टेट करना है या फिर आपको म्यूचुअल फंड करना है या फिर आपको गोल्ड करना है, प्रोबेबली इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन ही आपके काम में आएगी। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वंस अगेन आपसे वापस एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्वाइन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल इंपीरियल मनी, इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। एंड प्लीज हमारा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज हम लोग काफी रेगुलर अपडेट्स इसमें देते रहते हैं। सो वो आपके काम में आएंगे। राइट, चलो चलते हैं, टूर को चालू करते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल, अभी ये लेना चाहिए क्यों, इसमें ऐसा क्या है? तो पहला एक चीज देख लेते हैं कि फेज ऑफ बिजनेस साइकिल कैसे होता है। फेज ऑफ बिजनेस साइकिल यहाँ से चालू होता है जी। आपकी पहले तो स्लम्प रहता है, फिर ग्रोथ आती है, फिर वापस एक रिसेशन आता है, फिर स्लम्प आता है, फिर वापस एक रिकवरी आती है और फिर इसके बाद एक कैपेसिटी ग्रोथ आती है इसमें। सो इस टाइप की चीज़ें जो है ये कंसिस्टेंटली चलते रहती है। एंड दैट इज़ द रीज़न प्रोबेबली आई फील दैट यू मस्ट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर फंड टू रियली द पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। राइट, नाउ चलते हैं ऊपर में। बिजनेस साइकिल एक्चुअली रन कैसे करती है? तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो उससे बिजनेस साइकिल रन करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या होती है? तो माइक्रो इकोनॉमिक जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, जीडीपी हो गया, सीपीआई आ गया, आपका एम्प्लॉयमेंट डेटा आ गया, रिटेल के सेल्स आ गए, मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, ये हो गए माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। और ये माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ये फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का रिस्पॉन्स कैसे रहता है, इसके ऊपर ये पूरी की पूरी साइकिल जो है इकोनॉमी की डिपेंड करती है। तो वापस यहाँ से चला जी, यहाँ से ग्रोथ आया, यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन महंगे हुए, फिर यहाँ पे आपका कैपेसिटी रिलेशन हाईएस्ट हो गया, फिर यहाँ पे रिसेशन आ गया, फिर वापस स्लम्प आ गया, और इस टाइप का पूरा इकोनॉमी जो चलते रहता है। तो ये कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है, बिजनेस की साइकिल कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है, ये डिस्टॉर्शन आता है। तो ये डिस्टॉर्शन जो है ये अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी रिले जनरेट करता है आपके और मेरे लिए, सो दैट कि हम लोग सही समय से सही टाइप की बिजनेस में पैसा डाल पाए, सो दैट यू कैन मेक द बेटर रिटर्न्स आउट ऑफ इट। राइट, सो दिस इज एग्जैक्टली दिस एंटायर फंड इज ऑल अबाउट। हम लोग कुछ केस स्टडीज मिलेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है साइकिल फेजेस चेंज करने की। तो कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सारी साहब, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी है। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की हम लोग बात कर रहे थे ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है इकोनॉमिक कंडीशन में जहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अबाव नॉर्मल होता है, मतलब 75, 78, 80, 90% के ऊपर होता है। आउटपुट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होती है, कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग रेवेन्यू ग्रोथ होती है। मार्केट का जो फोकस है वो रिस्क के ऊपर नहीं रहता है, मार्केट सिर्फ आगे जाना चाहता है। तो अप्रोप्रिएट उस वक्त पॉलिसी रिस्पॉन्स आपको क्या रहेगा कि गवर्नमेंट जो है टाइटनिंग या कॉन्ट्रैक्शनरी जो है वो स्टांस लेती है, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए। राइट, फिर रिसेशन में क्या होता है? तो रिसेशन में इकोनॉमिक कंडीशन कैपेसिटी रिलेशन बिल्कुल अबव नॉर्मल के हल्का फुल्का रहता है, लेकिन नीचे जाने वाला रहता है। आउटपुट ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, ट्रेंड बिलो रहता है। और टैक्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मॉडरेटिंग, मतलब बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। तो इसमें अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या रहता है? पॉलिसी रिस्पॉन्स रहता है ये मूविंग फ्रॉम द कॉन्ट्राडिक्टरी टू न्यूट्रल, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को जो है वो खींचते नहीं है, न्यूट्रल में जाते हैं, चलने देते हैं। स्लम्प में क्या होता है? कैपेसिटी बिलो नॉर्मल रहता है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं रहता है, रिवर्स रिस्क एवरेजन इज वेरी हाई रहता है, डिमांड पूरी वीक रहती है, जो कि आज का हाल चल रहा है सर। राइट, सो इसमें अप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या रहेगा? मतलब आरबीआई क्या करेगा? अकोमोडेटिव पॉलिसी रहेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट को ढीला करेगा, इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, पैसा ज़्यादा फ्लो रिलीज करेगा, सो दैट कि लोगों के हाथ में पैसा आ जाए, लोग उस पर खर्चा करें। राइट, और रिकवरी में क्या होता है? तो ग्रोथ पिकअप करते रहती है धीरे धीरे, आपकी क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो इंप्रूव होती रहती है। आज की तारीख में क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाद में जब इसके बाद की जब रिकवरी साइकिल आएगी तो उसमें क्रेडिट ग्रोथ धीरे धीरे पिकअप करते रहती है, इंप्रूव होती रहती है। इन्फ्लेशन थोड़ा इंक्रीज होने वाला रहता है और गवर्नमेंट के टैक्स जो कलेक्शन रहता है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बढ़ने वाला रहता है। तो इसमें पॉलिसी आरबीआई क्या करती है? इसमें अकोमोडेटिव से न्यूट्रल की तरफ जाती है, मतलब हम लोग अभी कुछ करेंगे नहीं जी, लेकिन इतना जो रेट है इसको मेंटेन करेंगे।
इस टाइप की जो है चीजें चलती रहती है ग्रोथ, रिसेशन, स्लम्प और रिकवरी में। और ये पॉलिसी रिस्पॉन्स रहता है, और ये जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है ये बहुत सारी नई नई चीजों को जनरेट करता है। वो क्या करता है, चलो देखते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द बिजनेस साइकिल, छोटे से एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस साइकिल कैसे चेंज होती है, राइट। तो कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंट है, मतलब बाजार बहुत अच्छा है जी, राइट। फैक्ट्रीज पूरे फुल कैपेसिटी में 3-3 शिफ्टें रन कर रही है, बिजनेस प्लान एक्सपेंशन, ये बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, एम्प्लॉय मल्टीपल जॉब ऑफर, ये भी बुला रहा है, वो भी बुला रहा है, ये भी बुला रहा है, वो भी बुला रहा है, सैलरी हाइक दे रही है, राइट। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी गुड, दिन चीजें खरीद रहे हैं कंज्यूमर, राइट। प्लान वेकेशन, मैं तो आज यहाँ जाऊंगा, उसके बाद वहां जाऊंगा, बिकॉज पैसा बहुत है जी। लेकिन तकलीफ क्या होती है सर, बिजनेस साइकिल स्लम के फेज में क्या होता है, कंज्यूमर इन बिजनेस नर्वस, क्या करें, सब कुछ खराब चल रहा है, पोस्ट नहीं नहीं अभी खर्चा नहीं करेंगे, बाद में लेंगे, कार नहीं बिल्कुल नहीं अभी कार नहीं लेंगे, बाद में लेंगे जी। फैक्ट्री कैपेसिटी नीचे, नॉट ऑपरेटिंग ऑल शिफ्ट, एक शिफ्ट चलाएंगे जी, बाकी शिफ्ट 2 शिफ्ट बंद करेंगे। बिजनेस कटिंग कॉस्ट एंड कैपेक्स, नहीं बिजनेस को आगे बढ़ाना सवाल ही नहीं, तो धंधा ही नहीं होने वाला, कहां से मैं खर्च पैसा डालूंगा, मैं ही पैसा नहीं डालूंगा, एज सिंपल। ले ऑफ, अगर 10 लोग है तो मैं 5 लोगों में काम चलाऊंगा। सैलरी फ्रीज, नहीं सैलरी बढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। कंज्यूमर ऑप्ट फॉर स्पेंडिंग, फिर जैसे ऊपर में होता है वैसे नीचे में आ जाता है, पर्कुलेट होता है, तो कंज्यूमर भी अपने अपने खर्चे कम कर लेता है, जैसे कि आज की तारीख में चल रहा है, राइट। इट्स अ सेम। सो इम्पैक्ट इसका क्या होता है, कौन से सेक्टर पे होता है, ये देखना बहुत जरूरी है। सो सेक्टर परफॉर्मेंस अक्रॉस बिजनेस साइकिल, हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड इसको देखिएगा। फाइनेंशियल में ऐसे सिचुएशन, फाइनेंशियल में क्या होता है, रिकवरी आती है तो फाइनेंशियल ग्रीन, एक्सपोनेंशियल फाइनेंशियल ग्रीन, रिसेशन में फाइनेंशियल रेड, स्लंप में और रेड। लेकिन ऐसे इसमें टेक्नोलॉजी, अगर रिकवरी आती है तो टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी रेड हो जाती है, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी की डिमांड कम जाती है, बाकी बहुत सारी अलग अलग चीजों पे काम करता है। एक्सपेंशन में टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी लगती है। रिसेशन में टेक्नोलॉजी का वापर किया जाता है, क्योंकि आज चल रही है टेक्नोलॉजी का स्टॉक डबल ट्रिपल हो गया, राइट। स्लंप में टेक्नोलॉजी का यूज होता है, राइट। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंसिस्टेंटली बढ़ते रहती है, लेकिन रिसेशन में जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कम हो जाती है, स्लंप में और कम हो जाती है। तो ये दोनों रिकवरी एक्सपेंशन में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बहुत अच्छा करती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, राइट, बहुत अच्छा करती है, लेकिन स्लंप और रिसेशन में अच्छा नहीं करते। सो कंज्यूमर स्टेपल्स, फार्मास्यूटिकल, यहाँ पर रिसेशन और स्लंप में मेडिसिन का तो मेडिसिन तो लगेगा नहीं, मेडिसिन तो बिना उसके तो होगा नहीं, लेकिन रिकवरी और एक्सपेंशन में लोग हेल्दी होते, चलो छोड़ो ना, देखेंगे क्या करने का, समझ लेंगे। फार्मास्यूटिकल रेड होता है यहाँ पर, राइट। एनर्जी, एक्सपेंशन में एनर्जी की डिमांड ज़्यादा रहती है, रिसेशन में बिल्कुल कम हो जाती है, स्लंप में बिल्कुल कम हो जाती है, रिकवरी में मॉडरेट रहती है, राइट। सो ये पूरे इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, कभी कोई चीज़ ग्रीन है, 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 राइट। और हर बार हर चीज़ ग्रीन या रेड नहीं है, अपने अपने सेक्टर्स चेंज कर रही है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप की बिजनेस साइकिल जो है ना, सब वो बिजनेस साइकिल चेंज होते रहते हैं, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग एक सेक्टर का इम्पैक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीमेंट इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री मान के चलेगी 100 बैग का कैपेसिटी है, एक्चुअल डिमांड जो है वो 40 की है, तो आपने रेवेन्यू जो है 40 × 100 हो गया जी, 4000 रुपये का रेवेन्यू आ गया। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी, 1000 रुपये की फिक्स कॉस्ट है, नेट प्रॉफिट आपका 3000 रुपये का होगा। लेकिन वही जब ग्रोथ एक्सपेंशन रहता है तो पर्टिकुलर वही सेम 100 बैग आप कच्चा मतलब बना सकते हो, लेकिन आपकी एक्चुअल डिमांड 90 की हो गई, 40 से सीधा 90 पे आ गया। रेवेन्यू आपका जो है वो जहाँ पे 4000 बन रहा था वहाँ पे 9000 बन गया। फिक्स कॉस्ट आपकी 1000 रुपये जो पहले भी थी आज भी है, आपने 266% का ज़्यादा मुनाफा कमाया। सेम कंपनी है लेकिन स्नप में डिफरेंट है, ग्रोथ में डिफरेंट है, 266%, इसीलिए वो स्टॉक ऊपर जाता है, राइट। सो ये देखना बहुत जरूरी है। वापस आते हैं इलस्ट्रेशन, बैंकिंग साइकिल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ है, हाई इन्फ्लेशन है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती है। पिकअप इन सेंटिमेंट, डिमांड, क्रेडिट ग्रोथ, बैंक टेंड टू डू वेल, बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ रहेगी तो बैंक अच्छा करेंगे ना, ब्याज मिलेगा ना सब। बैंक का धंधा क्या है, ब्याज कमाने का। तो ब्याज बैंक को तब मिलेगा जब लोग ब्याज से पैसे लेंगे, लेकिन अगर रिसेशन तो ब्याज से कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो दैट्स हाउ एक्चुअली द थिंग्स विल गोना गेट हैपन। इलस्ट्रेशन, फार्मा एफएमसीजी, रिसेशन आ गया लेकिन घर में लोगों को मेडिसिन से, बिकॉज रिसेशन है लेकिन मेडिसिन और बाकी फूड सर्वाइवल जो लगेगा वो तो लगेगा। सो ये दो सेक्टर बहुत अच्छे चलेंगे, राइट। सो बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग इज अ वेरी वेरी यूनिक आर्ट, एंड बिलीव मी दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि अकीन टू ड्राइविंग, उसमें क्या होता है, तो कंडीशन विद ड्राइविंग ऑन एक्सप्रेस वे, आप ब्रॉड एंड स्मूथ रोड मिलता है, कंफर्टेबल जर्नी होती है, लेस ट्रैवल टाइम रहता है, इफिशिएंट फ्यूल कंजम्पशन रहता है। इसका मतलब क्या है, कंड्यूसिव फॉर द स्पीड ऑफ 80 to 100 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। जब आपको रोड एक्सप्रेस वे मिले तो आप तो 80-100 की स्पीड से गाड़ी चला लो, लेकिन जब मान के चलो कि आपका जो कंडीशन व्हेन इकोनॉमी इज इन टू फुल स्विंग, तो जब माइक्रोज बहुत अच्छे हो जाते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट रहता है, गुड डिमांड रहती है, तो ये भी कंड्यूसिव है काय के लिए, बैंक के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रियल एस्टेट के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, क्योंकि लोग खर्चा करेंगे सर, राइट। सो इस टाइप का एनवायरमेंट बैंक्स के लिए अच्छा है, लेकिन उस टाइप का एनवायरमेंट से फार्मा और कैपिटल कंजम्पशन के लिए अच्छा है। सो वापस आते हैं, अगर मान के चलिए कंडीशन में ड्राइविंग ऑन सिटी हाईवे, लेकिन आप
पहले हाईवे पे चला रहे थे, अभी सिटी के अंदर आ गए, तो एवरेज रोड मिल रहा है आपको, ठीक ठीक रोड मिल रहा है, लेस कंफर्टेबल जर्नी बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मोर ट्रैवल टाइम, राइट, और इनफिशिएंट फूल। तो उसमें क्या होता है सर, आपकी स्पीड जो है वो 40 से 60 पे आ गई, पहले यहाँ पे कितनी थी आपकी स्पीड 80 से 100 हो गई, लेकिन यहाँ पे आपकी स्पीड कितने पे आ गई, आपकी स्पीड आ गई 40 से 60 पे। तो कंडीशन द इकोनॉमी इज मॉडरेट, मतलब आप अगर हाईवे पे गाड़ी चला, मतलब पहले का जो सिनेरियो था और अभी, तो आपका एवरेज माइक्रो बहुत ज़्यादा अच्छे माइक्रो ने, रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाई है, एवरेज डिमांड है, तो ये एनर्जी मेटल और टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा है। तो उस वक्त ये रियल एस्टेट और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब बैंक नहीं चलेगा, तब एनर्जी मेटल और टेक्नोलॉजी चलेंगे, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। और वापस आते हैं, अगर आप गाड़ी जो है, मतलब आपकी इकोनॉमी का जो इकोनॉमी की जो गाड़ी है, मतलब यहाँ पे गाड़ी का मतलब इकोनॉमी हो गया, अगर आप गांव में चला रहे हो तो छोटे रोड है, अनकंफर्टेबल जर्नी है, ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है, आपका जो ये पेट्रोल जो है वो ज़्यादा लग रहा है, तो आपकी स्पीड जो है वो 10 से 30 की हो जाती है। ऐसे इसमें माइक्रोस पूरे ख़राब होते हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट दिखते नहीं है, लो डिमांड रहती है, तो फिर टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, पावर, टेलीकॉम, घर में बैठ के सब काम करने वाले जो कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है सर। और इस टाइप की चीज़ें, मतलब देखिए आप 3 अलग अलग सिनेरियो में, मतलब आपने एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ी चलाई या फिर शहर में गाड़ी चलाई, या फिर आपकी इकोनॉमी अगर गाँव की जैसी है गाड़ी चलाई, का मतलब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो बिजनेस साइकिल अलग अलग हो रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली, ये सारा फंड जो है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली बिजनेस इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट साइकिल्स, राइट। सो यहाँ पे देखना क्या, हमको विंडशील्ड से देखना है कि गाड़ी का हमारा रोड कैसा दिख रहा है, फोकस देखना है, मतलब आपको इकोनॉमिक फैक्टर देखना है, फ्यूचर मार्केट का ग्रोथ देखना है, फ्यूचर की अर्निंग देखनी है, और फ्यूचर की प्रोजेक्ट पाइपलाइन देखनी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमको रियर व्यू मिरर से गाड़ी के ये भी देखना है कि लॉन्ग टर्म का आपका एवरेज पीपीबी क्या है, हिस्टोरिकल रिटर्न्स कैसे है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है डिविडेंड का, और कैटेगरी का फ्लो कैसा है। ये अगर चीज़ें आप सामने का जो विंडशील्ड है उससे और पीछे का रियर व्यू मिरर जो है इससे, मतलब कि आपकी नज़र सामने भी है इकोनॉमी की और पीछे भी है, तो आपको एक अच्छा जो है वो इंडिकेशन आता है। यूनिक स्टाइल क्या होती है सर, फोकस माइक्रोस पे अगर करो तो वे फॉरवर्ड, अगर आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फ्यूचर अर्निंग अगर लाइट है, लेकिन हेवी क्या है, हिस्टोरिकल डाटा बहुत अच्छा है, हिस्टोरिकल रिटर्न बहुत अच्छे है, तो उस वक्त बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत काम में आती है कि आपने बिजनेस साइकिल को कैसे देख रहे हो। वापस आते हैं, हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल क्या क्या होती है। देखिए 2003-2004 में क्या टर्निंग पॉइंट हुआ, तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू डोमेस्टिक ग्रोथ, क्या क्या किया, लो इंटरेस्ट रेट 10 साल का जिससे जो 5% पे आ गया था, करंट अकाउंट सरप्लस आ गया था 2.3%, जो आज भी है, सेम सिनेरियो आज भी, लेकिन जिससे से 5.9 है, लो इन्फ्लेशन 3.5, इन्फ्लेशन हमारा लो हो गया था, करेंसी वैल्यूएशन बहुत चीप हो गए थे, राइट। सो लो हाउस होल्ड कॉर्पोरेट, और सेम एग्जैक्टली थी 2003 के बाद। देखिए इस टाइप का जो बैंकिंग्स और कैपिटल गुड्स जो है काफ़ी तगड़े बढ़े थे, बिकॉज तब तक वो बहुत चीप हो गए थे, लेकिन आज की तारीख में वो बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपेंसिव हो चुके हैं। टर्निंग पॉइंट वापस कहाँ से, 2001, 2011, 2012 की बात कर रहे हैं, तो स्लो डोमेस्टिक ग्रोथ, वीक ग्लोबल ग्रोथ, लेकिन उसके बाद आपका आईटी इंडेक्स देखिए बहुत ह्यूज बढ़ गया, बिकॉज ये कंड्यूसिव था आपके वीक ग्लोबल ग्रोथ की वजह से, राइट। रिसेशन दिख रहा था। 18 का टर्निंग पॉइंट देखिए, वीक डोमेस्टिक प्लस स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ग्रोथ, तो उस वक्त क्या हो गया कि डिमोन आ गया, प्री साइक्लिक रेगुलेटरी एनबीएफसी का लिवरेज इश्यूज आ गए, राइट, और कॉर्पोरेट लिवरेज जो था वो बहुत कम हो गया था, तो उस वक्त फार्मास्यूटिकल ने बहुत अच्छा किया, निफ्टी का फार्मा इंडेक्स आप देखना तो अमेजिंग, आईटी इंडेक्स अमेजिंग। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द बिजनेस साइकिल्स आर चेंजिंग आउट ऑफ इट। व्हाई द बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग एट दिस जंक्शन, माइक्रोइकोनॉमिक्स फैक्टर ऐसा क्या क्रिटिकल क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। शिफ्ट फ्रॉम हाई टू लो इंटरेस्ट रेट, हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में नीचे आ गए, राइट। सो हम लोग ट्रेजरी बिल्स नीचे ऊपर चले गए। शिफ्ट फ्रॉम वोलेटिलिटी यहाँ पे काफ़ी शिफ्ट हो गई है। सो शिफ्ट ऑन द नंबर ऑफ कोविड केसेस पिक से लेके नीचे आ गए हैं। उसके बाद फिर ये पूरा है क्या, तो लास्ट डिकेड का अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी प्लस इंटरेस्ट रेट कट इज इक्वल टू लीड टू लोअर वोलेटिलिटी को फिर इसने ये कम करेगा, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव फॉर इक्विटीज एज अ लॉन्ग टर्म सेक्टर्स एंड लो ड्यूरेशन स्कीम्स, मतलब डेट की भी बात की यहाँ पे। नेक्स्ट डिकेड क्या हो गया सिनेरियो, नेक्स्ट डिकेड सिनेरियो क्या रहेगा, तो लिमिटेड रूम फॉर रेट कट, अभी जितना रेट कट होना था वो पूरा रेट कट हो चुका है साहब, अब यहाँ से आगे क्या होगा, तो यहाँ से आगे होगा आपके पास रूम इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए बहुत ज़्यादा रूम नहीं है, और एलिवेटेड ग्लोबल इक्विटी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे है, तो मे रिजल्ट इन वोलेटिलिटी बढ़ेगी, राइट। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बी निम्बल एज अ माइक्रो इन्वायरमेंट में चाहिए, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा निम्बल रहना आपने, और स्कीम विच एम टू मूव फ्रॉम आपको सेक्टर ओरिएंटेशन बहुत
हेवी लगेगा यहाँ पे, बिकॉज सेक्टर्स फटाफट चेंज होते रहेंगे और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। हेंस द पोर्टफोलियो शुड कैपेबल ऑफ प्रूडेंटली पोजीशन बिटवीन द वेरियस सेक्टर्स। तो जब सेक्टर चेंज होंगे तो आपके पास फंड्स ऐसे होने चाहिए जो कि इस अलग अलग सेक्टर को आपको अच्छा पैसा बना के दे, उस सेक्टर्स को टैप करे, राइट। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड क्या कर रहा है? आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड ये सेक्टर्स को टैप करेगा। इसमें टॉप डाउन अप्रोच रहेगी, इसमें इन्वेस्टिंग का अक्रॉस मार्केट को इस कैप नहीं रहेगा, मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा कि इस सेक्टर में इतना ही पैसा डालना है, जिसका जैसा मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको लो। इन्वेस्ट अक्रॉस थीम्स एज थीमेटिक भी, बिकॉज ये थीमेटिक फंड है तो इसमें कोई कैपिंग नहीं है, इसमें कोई लिमिटेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर थीम नहीं है। ये लोग उनको जैसा ठीक लगेगा, फ्लेक्सी काइंड ऑफ स्टोरी आप इसको समझ सकते हो, जैसा इनको ठीक लगेगा वैसा करेंगे। इन्वेस्ट अक्रॉस सेक्टर, जो सेक्टर इनको ठीक लगता है वो सेक्टर में लोग जाएंगे। मतलब एक बहुत ही डायनामिकली मैनेज ये पर्टिकुलर फंड होगा, ऐसा फंड मैनेजर अनीश जी का कहना है। अबाउट बिजनेस साइकिल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी इनकी वैसे ही वापस लोग आइडेंटिफाई करेंगे अपॉर्चुनिटीज को। अप्रोच टॉप डाउन रहेंगे, ऊपर मैक्रो देखेंगे, उसके बाद नीचे माइक्रो में आएंगे। सिक्योरिटी सिलेक्शन आइडेंटिफाई द सेक्टर बेस्ड रहेगा। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इनकी कमिटी डिसाइड करेगी। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी 500 निफ्टी टीआरआई का यूनिवर्स रहेगा। इवैल्यूएशन मंथली ये लोग इवेंट बेस्ड असेसमेंट करते रहेंगे और सेक्टर्स को चेंज करते रहेंगे, ऐसा इनका बोलना है। और रोबस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है वो वापस इनका मॉनिटरिंग करेंगे लोग ग्लोबल और डोमेस्टिक माइक्रो की। उसके बाद में लोग ग्लोबल डोमेस्टिक बिजनेस साइकिल आइडेंटिफाई करेंगे। ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे बेसिकली कि कौन सी थीम और कौन से सेक्टर चलने वाले हैं। ये लोग कमिटी जो है वो फाइनलाइज करेगी थीम सेक्टर स्टॉक्स, फिर एम टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स एंड देन आईसीआईसी प्रूडेंशियल में वो लोग सारे के सारे स्टॉक ले लेंगे, राइट। पैरामीटर क्या रहेगा? तो इसमें पैरामीटर रहेगा सब माइक्रो पैरामीटर रहेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, आईआईपी ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट ग्रोथ, इन्फ्लेशन। इन्वेस्टमेंट के इंडिकेटर्स क्या रहेंगे? तो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, न्यू प्रोजेक्ट क्लियर्ड जो होने वाले वो रहेंगे। इसके अलावा बिजनेस और कंज्यूमर के सेंटिमेंट जो है, परचेसिंग पीएमआई इंडेक्स जिसको बोलते हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो रहेगा। सेल्स ऑफ वेरियस कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट जो है उसका इसमें लोग डेटा एनालिसिस करेंगे। ग्लोबल फैक्टर देखेंगे, डीएम ग्रोथ देखेंगे, डीएम पॉलिसी आउटलुक देखेंगे, चाइना के ग्रोथ देखेंगे, चाइना का आउटलुक देखेंगे। ऐसे बहुत सारे मैक्रो फैक्टर जिसमें मैंने शुरुआत ही बोला था कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें लोग देखने वाले हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट फिलोसफी या स्ट्रेटेजी क्या रहेंगी? ये लोग पिगी बैंकिंग जैसे ग्लोबल ग्रोथ और डोमेस्टिक ग्रोथ देखेंगे। ये लोग ब्लू स्काई का इनका फिलोसफी रहेगा कि ग्लोबल ग्रोथ अगर स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है तो बाय करो। ये लोग देखेंगे ग्लोबल ग्रोथ वीक है, डोमेस्टिक ग्रोथ वीक है, तो ये लोग सेक्टर को कट शॉर्ट कर डालेंगे। ये लोग ग्लोबल ग्रोथ अगर वीक है लेकिन डोमेस्टिक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है तो राइडर वाला कार्यक्रम करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इज डिटरमाइंड बाय द डिपेंड व्हाट द थीम इज गोइंग ऑन ग्लोबली एंड डोमेस्टिकली, राइट। इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मॉडल क्या रहेगा? ग्लोबल साइक्लिक और डोमेस्टिक साइक्लिक, एकदम सिंपल है सब, बहुत ज़्यादा झंझट झमेला नहीं। ग्लोबल में क्या देखेंगे? मेटल, माइनिंग, ऑयल देखेंगे, और डोमेस्टिक में क्या देखेंगे ये लोग? तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। ये देखने के बाद ये लोग क्या करेंगे? डार्क क्लाउड मतलब वी ग्लोबल, वापस जो अपनी बात हुई थी, ये लोग टेलीकॉम, पावर, एसेस में देखेंगे। मतलब अलग अलग सिनेरियो में लोग अलग अलग सेक्टर्स देखेंगे, यही इनका पूरा थीम रहेगा। और अल्फा जनरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? वापस ब्लू राइडर, ब्लू स्काई राइडर, डार्क क्लाउड और राइडर्स एंड देन पिकिंग द पिगी बैंकिंग। सो अलग अलग 2003 का सिनेरियो दिया इन्होंने, 2008 का सिनेरियो दिया, 2011 का सिनेरियो दिया, 2013 का सिनेरियो दिया और 2018 का सिनेरियो दिया। तो अलग अलग सेक्टर टाइम पे अलग अलग सेक्टर्स चूंकि चले हैं तो वो सेक्टर्स आपके काम में इसमें आएंगे, राइट। करंट डोमेस्टिक मैक्रो सिनेरियो क्या बोलता है? तो इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी नीचे है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी नीचे है, सब्सिडाइजिंग कोविड केसेस जो है नीचे नीचे आ रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ी इंप्रूव हुई है लेकिन पूरी तरह नंबर सही नहीं आया। बैंकिंग इंडेक्स जो अभी नीचे है। करंट माइक्रो एनवायरनमेंट क्या बोलता है? सिग्निफिकेंट मॉनेटरी जो है फिस्कल स्टिमुलस की यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन ग्लोबली तो हो चुकी है, इंडिया में भी और ज़रूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है और ये कंटिन्यू रहेगा ऐसा लगता है। इंडियन इकोनॉमी गेटिंग बैक ऑन ट्रैक आफ्टर 2000 सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY21 विच रिजल्ट्स अर्निंग अपग्रेड हो सकता है। डोमेस्टिक इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फर्दर, इवन गुड लिक्विडिटी इज एक्चुअली हेल्पिंग अस आउट। तो कोविड के जो इन्फेक्शन के जो केसेस है धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो राइडर फेज में लोग जाएंगे ऐसा इनका बोलना है, राइट। सो राइडर फेज में क्या होता है? तो राइडर फेज में न्यूट्रल ऑन ग्लोबल ग्रोथ लेकिन रिकवरी इन डोमेस्टिक ग्रोथ, ये वाला सीन हो गया इंडिया का। तो तब ये लोग क्या करेंगे? तब ये लोग मेटल में, बैंकिंग में, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग इन्वेस्ट करेंगे सो दैट आपको ज़्यादा अच्छा अल्फा मिले, राइट। सो
यहाँ पे अपने इनका एक्सपीरियंस बताया इन्होंने पूरा कि एक कॉल कैसा था 2013 से लेकर 2020 का। और अनीश वाज वेरी वेरी की टेक अवेज फ्रॉम द स्कीम क्या है, तो टॉप डाउन अप्रोच है, मैक्रो बेस्ड फंड रहेगा ये। वैल्यू नो कॉन्ट्रा नो स्पेशल सिचुएशन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्योरली माइक्रो प्ले है, प्योरली थीमेटिक फंड है, सेक्टर्स खटाखट चेंज कर देंगे, अपॉर्चुनिस्टिक एंड निम्बल इन टर्म्स ऑफ सेक्टर लोकेशन। अभी जो मैंने आपको बताया है, कोई कैप नहीं है मार्केट का, ऐसा हैजल फ्री अप्रोच रहेगा, नो स्ट्रेस इन चेंजिंग थीम। मतलब अगर थीम चेंज करनी है तो कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो खटाखट फिनिश करके चेंज करके आगे बढ़ जाएंगे। लॉन्ग टर्म का अप्रोच है तो कोई तकलीफ नहीं है, राइट। पोर्टफोलियो क्या है, फीचर क्या है, तो इनका नाम है जी ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड। 5,000 रुपये डिविडेंड ग्रोथ दोनों ऑप्शन है, 5,000 रुपये मिनिमम डाल सकते हो, 1,000 रुपये उसके सरप्लस में डाल सकते हो, कोई भी अमाउंट चलता है जी। नॉट अप्लीकेबल, एंट्री लोड नहीं है इसमें। एग्जिट लोड इसमें लेस देन 12 मंथ्स 1% का है, मोर देन 12 मंथ्स 0। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस इज अनीश Tawakle is the basically fund manager along with Ihab Dalwai and Manish Pantia. Now Anish Tawakle is the one man जिन्होंने 2013 में भी हमको बहुत अच्छा कॉल दिया था when the government was very much आएगी नहीं आएगी चल रहा था, तो he was in Barclays also I believe and he was in McKinsey also I believe, तो it is amazing fund manager। 2018 का इनका जो कॉल था IL&FS और बाकी जो चीज़ें डाउनग्रेड होने वाली थी, उसके बाद जो लैप्सेस या फिर जिन लोगों ने डाउनलोड करके अपने अपने फंड्स में डेट में प्रिसाइजली मैं डेट की बात कर रहा हूँ, तो ये वही फंड मैनेजर है जिनके वजह से बेसिकली ICICI में कोई भी एक भी डिफ़ॉल्ट नहीं है, और उनका क्रेडिट से लेके तो उनके अल्ट्रा तक किसी में डिफ़ॉल्ट नहीं है। एंड दे हैव एक्चुअली वेंट थ्रू अ वेरी नाइसली फ्रॉम ऑल दिस इशूज़, राइट। देयर आर ऑल मेनी फंड हाउसेज जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, राइट। सो आई बिलीव ही इज़ अ अमेजिंग मैन जो हु इज़ हैविंग द लॉन्ग टर्म विजन अबाउट द cyclicals and the sectors। I believe that he is the amazing chap who is going to make this entire fund बहुत ज़बरदस्त। ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल ये बेसिकली एक बिजनेस साइकिल की थीमेटिक फंड है, और इसका जो रिस्क रेटिंग है वो हाई है। इसमें ये इसमें इन्वेस्टमेंट किसने करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो आई बिलीव द पीपल दोज हु आर यू कैन से जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर नहीं है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, मुझे लगता है इन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो रहता है उसको एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसको वोलेटाइल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। तो आई बिलीव उन्होंने इससे दूर रहना चाहिए। जो नए इन्वेस्टर हैं जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उन्होंने इसमें से 10 रुपये 100 में से 10 रुपये या 5 रुपये डालने में तकलीफ नहीं है, बिकॉज दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ इसमें वोलेटिलिटी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है जितना मैंने बात भी किया है। तो this is something is a good fund for the people those are having the investing experience of 3 to 5 year का जिनका investing experience है, उन लोगों के पोर्टफोलियो में ये फंड रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई भी इश्यूज़ है, आप पक्का हमको बताएं। प्लीज़ जाने के पहले आप सब्सक्राइब पक्का करें इम्पीरियल मनी, बिकॉज हम इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। और कुछ भी कमेंट हो आप हमको प्लीज़ शेयर करें, डालें, सो वी कैन एड्रेस दोज क्वेरीज और वी कैन डू क्वेश्चंस दैट वे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वाचिंग सच ए लॉन्ग वीडियो, एंड आई एम श्योर दैट आज का जो वीडियो था इसमें जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें इस बार थी, बहुत सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्ञान था। तो प्रॉब्ली ये आपको अपने खुद के बिजनेस में या आपके खुद के काम में या आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का अलग अलग स्टाइल होगा उसमें आपको पक्का काम में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वापस फिर एक बार मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।